बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। रोस्टम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की लंबी तकरीर पर तो बात करनी है। किस तरह फूट पड़ी हुई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेहादी होने के बावजूद, और स्पेशली इदारों के हवाले से। जी हाँ, किस हद तक कदूरत, नफरत, कीना इस वक्त रखा जा रहा है इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के बीच में इदारों के हवाले से सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया। उसकी डिटेल मैंने डेफिनेटली आपको बतानी है। इमरान खान साहब ने बनी गाला में एमरजेंसी एक इजलास बुलाया अपनी वकला की कानूनी टीम और अपने बहुत ही पसंदीदा क्लोज सर्कल और दोस्तों को, जिससे मुतल्लिक भी मैंने आपको अपडेट करनी है। कुछ मिनट्स में सर शेयर हुए उसी मुलाकात के अंदर दावत में जिस वक्त मौजूद हैं उन्हीं साहब से मेरी बात हुई है। उससे मुतल्लिक आपको बताने कि कौन सी अहम तरीन पेशरफ्त आज मुतवक्के है बनी गाला के हवाले से। लेकिन और दीगर अहम खबरें, इलेक्शन कमीशन के कंप्रोमाइज होने पर अब किसी को कोई शक तो नहीं रह गया? वो रह गया आपको तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। जब से ये पहले भी नहीं था, पर जब से ये ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हुई हैं, सैलाब का बहाना लगा के, बारिश का बहाना लगा के, जहाँ कि जिन जिन हल्कों के लिए ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए, ना वहाँ सैलाब है, ना वहाँ कोई नक्शे अमन का मसला, ना कुछ है। और ये कहा गया कि फ़ौज बिजी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे बिजी हैं मुल्क में दूसरी जगहों पर, इसलिए ये 12-13 हल्कों के अंदर नहीं कर सकते। तो 6-7-8 लाख को फौज बिजी है तो इसलिए 8 हल्कों में नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं भी आपके सामने प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो मुझे कोई शक नहीं, अगर आपको कोई शक है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैं आपको वो शक भी खत्म कर देता हूँ। जी, सैलाब का बहाना होकर बनाकर और नक्शे अमन का बहाना बना के, बारिश का बहाना बनाकर शेड्यूल जो जलसे थे जिसमें पता चला था कि इमरान खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी के बाद का इमरान खान साहब की एक हवा एक ज़बरदस्त बनी हुई थी, तो उसका अंदाज़ा तो है ना। और मेरे पास जो इतलात है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 90% इमरान खान साहब की जीत को यकीनी करार देकर हुकूमत को रिपोर्ट भेजी थी। ठीक है जी, इसमें लोकल एजेंसीज भी शामिल हैं, स्पेशल ब्रांचेस वगैरह भी शामिल हैं, और जो वज़ीर आज़म के अंडर एजेंसीज आती हैं वो भी उसके अंदर शामिल है। तो ये हवा से मुतल्लिक तो सब चीज़ें पता चल गई थी। अब क्या करना था? तो फिर इलेक्शन कमीशन, जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि ये साहब ही पर्सनल है, इलेक्शन कमीशन को मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर नून लीग के एक आलाकार के तौर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस इलेक्शन कमीशन ने जाहिर बात है उसको डिक्टेट किया गया, और देरीना ख्वाहिश थी जी जो पीडीएम की कि ये इलेक्शन ना हो, वो दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है जी। चाहे इसके कि अभी इसको चैलेंज किया जा रहा है कि अरेंज किया जाना है, इट्स अनदर थिंग, लेकिन बहरहाल ये ख्वाहिश थी पीडीएम की कि अभी इन हालात में इस तरह की सुबह की जलालत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ज़रा हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा साथ दिया, कोई एक सॉलिड वजह भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अदलिया इतनी आज़ाद है, उठा के मारेगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को। ठीक है, उसका इंदिया भी सुन लें, बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बतानी है। इसमें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पेज पर है। तो हाँ जी, पीपी 139 शरकपुर शेखुपुरा में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। इमरान खान साहब ने इस जलसे से खिताब करना था। ये जलसा अब कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो बीच में अभी फ्राई की है, और उन्होंने जो इन हल्कों के अंदर इलेक्शन मुलतवी किए हैं सैलाब का बहाना लगा के, तो शेखुपुरा का भी एक जलसा था। इसमें शेखपुरी साहब के, जलील शेखपुरी के साहबजादे यहाँ कंटेस्ट कर रहे थे पंजाब की सूबाई नशिस्त के लिए। तो बहरहाल वो जलसा कैंसिल हो गया। और लेकिन हफ्ता, जी हाँ हफ्ता यानी कल गुजरावाला का जलसा शेड्यूल है इमरान खान साहब का। एक ज़माने में नून लीग का गढ़ कहलाता था लाहौर, और 17 जुलाई को बता दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अब नून लीग का गढ़ कम से कम कोई और शहर तो हो सकता है, लाहौर नहीं है। जिस हिसाब से शिकस्त मिली और 16 नशिस्तें ज़िमनी इंतखाब में जीती, अब उसके बाद कोई शक नहीं गुजरांवाला नून लीग का गढ़ कहलाता। तो इस गढ़ के अंदर कल इमरान खान साहब बाकायदा जलसा करने जा रहे हैं, और लाहौर से तो सफाया किया है, क्या पता गुजरांवाला के अंदर भी अपने झंडे गाड़ते हुए नजर आए। तो जलसा होगा जी, चेक किया जाएगा जो लाहौर में हवा बदली है क्या गुजरांवाला में बदली है कि नहीं बदली है। बहरहाल बदलने की भरपूर ख्वाहिश के साथ इमरान खान कल गुजरांवाला में जरूर होगा। तो शेखपुर का आज का जलसा कैंसिल हो गया। अब जरा कुछ हैरानगी वाली खबरें भी सुन ले जी। पीपल्स पार्टी और पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार है जी अली गिलानी मुल्तान से NA 157, ठीक, जो इलेक्शन मुलतवी किए गए उसमें ये भी शामिल है। अच्छा जी, यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। अली गिलानी साहब ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का फैसला किया है, और हाई कोर्ट मुल्तान में उन्हें पटिशन दायर करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उनका यह कहना है कि पोलिंग डे से 2 दिन कबल इनकी अपनी तैयारी होंगी ना। यहाँ पार्टी पे नहीं होती सीटें, ये भी मैं आपको बता दूं। यूसुफ रज़ा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी, इनका अपना ही एक सर्टन रूहानी हल्का बाब है
गद्दियाँ हैं सादात के हवाले से और बड़े बड़े रोज़े वगैरह, तो इन सब के मुतवल्ली जाएंगे लोग। तो आपने ये जहन के अंदर रखना है। रिश्तेदारियाँ ऐसे लोगों से हैं, तो यहाँ ये रूहानी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, पर्सनालिटी, शख्सियात, कद काट ना, तो इन इलाकों के अंदर ये बहुत चीज़ मैटर करती है। तो उन्होंने कहा है कि जी हाई कोर्ट मुल्तान में पटिशन दायर करे जा रहे हैं, पोलिंग डे से 2 दिन कबल इलेक्शन मुलतवी करना गैर आइनी है। ये अली गिलानी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, MNA की सीट के लिए खड़े होने वाले शख्स, जो PDM के भी मुतफिक है जी। उन्होंने कहा सपोर्टर भी हमारा तैयार है, वोटर भी हमारा तैयार है, वर्कर भी हमारा मुतारिक है, और अगर हाई कोर्ट ने हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन मुलतवी करा, यहाँ ना सैलाब है, ना बारिश है, नक्सेमन, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, तो क्या बहाना बना के हमारा इन्होंने किया। तो अगर नहीं किया तो हम एहतजाज का हक रखते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के किसी हल्के में नहीं, अभी कुछ और भी बताना है मैंने आपको, कम से कम इस हल्के में एक पेज के ऊपर है, लेकिन कि एक जगह पे कुछ पेज बनाए भी गए पीपल्स पार्टी के। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा मैं आपको, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है लियारी जी। अच्छा, आप नोट कर रहे थे कि कौमी असम्बली से PTI के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे थे, फिर रैंडमली 12 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, जिसमें 9 इलेक्टेड थे, तो वो इलेक्शन थे जिसमें इमरान खान साहब खड़े हो रहे थे। तो ये किया गया, और इंटरव्यू के लिए तो उनको भी खैर नहीं बुलाया गया था। फिर अदालत पे का फैसला भी आ गया, पीछे गेमें डल रही हैं, मैं भी आपको बताता हूँ गेमें क्या चल रही। फिर 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि जी जो कासिम सूरी साहब हैं, उन्होंने जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे PTI के 123 कैंडिडेट्स के, वो गैर आइनी थे। तो जिस तरह कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो जिस तरह करेंगे हम उसको मानेंगे। राजा परवेज अशरफ साहब ने तो अब बात हो गई थी, लेकिन पीछे गेम चल रही थी ना सर। वो गेम क्या सूल है जी, ये एक नई साजिश प्लान थी, और प्लान हो रही थी, उस पर बहुत हद तक अमल दरामद भी हो गया। पीपल्स पार्टी इस पर जीती है। खामोशी की वजह ये थी कि बार बार नहीं कर रहे ना इलेक्शन, इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे। वो वजह ये थी कि पीछे गेम थी और कुछ बनी भी है। वो किस तरह बनी है मैं आपको बता देता हूँ जी। और कुछ टूटे भी हैं पिछली गेम में, जैसे कि MNA अब्दुल शकूर शाद लियारी से, PTI के MNA अब्दुल शकूर शाद, इन्होंने 2018 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हराया था लियारी से, और यहाँ वो इलेक्शन कमीशन, इनके इस्तीफे मंजूर भी हो गया, और यहाँ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस भी कर दिया था। अब्दुल शकूर शाद साहब से सारे प्यादे पीछे राब्ते में थे, और यहाँ अगर इमरान खान साहब अब इलेक्शन में दोबारा खड़े हो रहे थे और यहाँ वो जीत जाते, तो अब बताएं पीपल्स पार्टी की कितनी सुबकी होती है। लियारी, जी हाँ लियारी, और कराची ऊपर से लियारी, और लियारी में एक बार बिलावल हारे और दोबारा फिर हार हो जाती, तो क्या बनता। तो भाई बाकायदा तौर पर इमरान खान की जीत के इधर इम्कान थे, और ये इस सुबकी को रखना नहीं चाहते थे। पैसा चलाया, ताकत चलाई, और बहुत से ख्वाब भी बेचे होंगे डेफिनेटली अब्दुल शकूर शाद को, और इलेक्शन क्योंकि ये जीत सकते नहीं थे, और ट्रैप हुए पूरे शकूर शाह साहब। अदालत जाके वो अपने इस्तीफे से ही मुनरिफ हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी झूठ बोला है। वो कहते हैं इस्तीफा टाइप किया गया था PTI सेक्रेटेरिएट के अंदर, और जैसे सब ने साइन किए थे, मैंने भी साइन कर दिया। झूठ बोलते हैं जी शकूर शाह साहब। उन्होंने ट्वीट किया था, मैं अभी इस वक्त आपको नहीं दिखा सकता, उन्होंने ट्वीट किया था पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा, अप्रैल के महीने में कौमी असम्बली के स्पीकर को एड्रेस करते हुए, हाथ से लिखा होता, किसी प्रिंट के साथ नहीं था। लेकिन जाहिर बात है गेम बनानी है तो फिर ऐसे ही बनाई जाती है, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर झूठ और मक्कारी की क्या वजह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ख्वाब बेचे गए हैं, कुछ चीज़ें बेची गई हैं, पैसा इस्तेमाल हो सकता है, ताकत इस्तेमाल हो सकती है, बहुत सी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई हैं। तो मैं कहा ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, शकूर शाह साहब के केस को आपने इतना ईजी नहीं लेना, आपको चीज़ें भी तो बतानी है ना जो साथ साथ चल रही हैं। अब आ जाऊँ जी लापता अफराद के केस और इमरान खान साहब के उससे इजलास है। तो लापता अफराद के केस में शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी, कोई शक नहीं। रोस्टम पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी तकरीर की और बताया कि पंजाब में मेरी क्या कारकर्दगी। यही तो हमें भी शहबाज शरीफ साहब मसला, आपकी पंजाब में आपकी इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है, अब आपको क्या हो गया है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, पंजाब में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए, ये तो हमें भी बड़ा अफसोस है। क्या हो गया एकदम आपको, क्या था चंद महीनों के लिए आपने वजारत उज़्मा का एक टैग लगाना था अपनी ज़ात के ऊपर। क्या कामयाब वज़ीर आज़म कंसिडर हो रहे हैं आप अपनी ज़ात में? पार्टी में तो खैर अपनी भी नहीं हो रहे आप। मुझे दुख है, मुझे दुख है। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं खादिम आला रहा हूँ
और ये अगर जबरी गुमशुदगियों वाला मामला है, जो लापता अफराद वाला केस है, अगर इस पर भी मैं आपको देखूंगा, मैं एक बंदा भी नहीं रहने दूंगा लापता। ओके ठीक है, वो किस कैपेसिटी में करते हैं। लेकिन इसके साथ ना पीपल्स पार्टी के वकील है फरतुल्ला बाबर साहब, वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताऊं क्या बोला? उन्होंने कहा पार्लियामेंट इस नतीजे पे पहुंची है कि जबरी गुमशुदगियों के पीछे इंटेलिजेंस इदारे हैं जी। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों पे पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है। किस सबूत के साथ? नो बॉडी नोज। ये हुकूमती इत्तेहादी हैं। या तो शहबाज शरीफ साहब को इस मौके पर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना होगा, या बेअतनाई बरतनी होगी, या अलहदा होकर दिखाना होगा। फरतुल्ला बाबर पीपल्स पार्टी के वकील कह रहे हैं कि जबरी गुमशुदगियों के पीछे इंटेलिजेंस इदारे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको लगता है ऐसा तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, 2 वक्त का मक मांगा है शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं आपको पेशरफ करके आगा करूँगा। 2 वक्त कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, नो बॉडी नोज। लेकिन बहरहाल 2 माह बाद आप भी डरे मैं भी डरूँ, देखते हैं जबरी गुमशुदगियाँ। मैं तो मानता ही नहीं उनसे, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, उन्होंने ये तकरीर करने के बाद 2 माह का वक्त मांग लिया जी। हालांकि मौक़िफ़ देने के लिए 2 दिन भी बहुत है, मगर बहरहाल ठीक है, क्योंकि अब जब फरतुल्ला बाबर ने साहब ने ऐसी क्या बस मार दिए तो अब क्या करें, तो क्लियर तो करना है वो। अब आ जाओ जी, शोकॉज नोटिस है इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म 22 तारीख का जी। कानूनी माहिरीन 2 शबाब क्योंकि शकीपुर का जलसा आज कैंसिल हुआ है, तमाम 2 शबाब को बनी गाला तलब कर लिया गया जी। बताना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या मौक़िफ़ लेना है, माफ़ी मांगनी है नहीं मांगनी है, किस तरीके से माफ़ी मांगनी है, क्या करना है। क्योंकि अदालत उस पर चलेंगे तो अदालत ने इतना ज़रूर दिया था कि आप ड्यूरिंग ट्रायल भी माफ़ी मांग ले तो अदालत कंसीडर कर सकती है, करना चाहे तो कर सकती है। तो अब ये चीज़ डिसाइड होनी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कौन सा बयानिया रखना है और अदालत में कौन सा बयानिया रखना है, किस तरीके से लेके चलना है सारे मामला को। ये अहम तरीन इजलास है, ये अपडेट्स थी। मैं कहा मैं आपको आगाह कर दूँ। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।